इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बिहार से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय राजभवन पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और क्या बिहार में कोई बड़ी सियासी हलचल होने वाली है? ये क्या उसी के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश कुमार से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। बात करने की उनसे कोशिश करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि आखिरकार क्या खबर है बिहार के सियासी गलियारों में। क्या माना जाए नीतीश कुमार का यूं अपने विश्वस्त मंत्री के साथ मुलाकात करने जाना राज्यपाल से, क्या एक बार फिर बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश, या फिर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत मुमकिन है इस तरीके का कोई प्रस्ताव नीतीश सरकार की तरफ से दे दिया जाए कि वो सदन भंग करना चाहते हैं और जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो आखिरकार नीतीश कुमार का राजभवन पहुंचना, राज्यपाल से मुलाकात करना, ये बिहार में सियासत में किस नई खबर का सूचक बनता हुआ नजर आ रहा है? जानने के लिए सीधे रुक करते हैं। प्रकाश कुमार अब हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो मुलाकात है, ये औपचारिक मुलाकात है। इसका राजनीतिक जो अभी हलचल है और बिहार में जो अटकलें लग रही है, उससे अब तक कोई लेना देना नहीं है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसी खास सरकारी कार्यक्रम के तहत ही वो वहां पहुंचे हैं और वहां मुलाकात अभी हो रही है। और बाहर निकलेंगे तब फिर पता चल पाएगा कि आखिर किस मुद्दे पर बात हुई है और क्या आगे की रणनीति है उस हिसाब से। लेकिन जैसे ही सीएम हाउस से निकले नीतीश कुमार, उनके साथ में बेहद करीबी और खास विश्वस्त मंत्री विजय चौधरी भी थे। तो इसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं। और जाहिर है कि जिस तरह के माहौल है बिहार में राजनीतिक तौर पे देखा जा रहा है, नीतीश कुमार पर शक की सुई तो हमेशा घूमते रहती है कि आखिर नीतीश कुमार अगला कदम कब क्या उठा ले। तो ऐसे में अगर वो घर से कहीं निकलते भी हैं तो तुरंत सवाल हो जाता है, कोई मंत्री भी अगर निकल रहे हैं तो उस पर भी सवाल होता है कि राजभवन गए। तो इस तरह से अभी जो माहौल है उसको देखते हुए ये बातें जरूर उठती है कि बिल्कुल सही कहा आपने प्रकाश कुमार कि इस वक्त सारी निगाहें जो हैं वो नीतीश कुमार पर ही टिकी हुई हैं और नीतीश कुमार का हर कदम उसको कहीं ना कहीं स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया जाता है। और यहां तक कि जब वो लालू प्रसाद यादव के घर भी गए थे तो पिछले वाले दरवाजे से क्यों गए और महज 10 मिनट ही क्यों रुके और उस सोफे पर क्यों नहीं बैठे जिस सोफे पर लालू बैठे हुए थे। इस तरीके की तमाम सवाल पहले भी उठ चुके हैं। और अब नीतीश कुमार जिस तरीके से राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर सियासी सवाल तेजी से उभरते हुए बिहार की राजनीति में। मैं इसी पर जरा चर्चा कर लेती हूं। जो खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। विजय जी, आपका आंकलन? चर्चा ऐसी चल रही है, प्रकाश जी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो पटना में हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। लेकिन ये चर्चा चल रही थी कि कल 22 तारीख को या आज 23 तारीख को मुख्यमंत्री जो हैं विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है और वो लालू यादव को मनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि लालू यादव इस पक्ष के नहीं बताए जा रहे थे कि वो विधानसभा भंग करें। और दूसरी चर्चा जो आम चलती रहती है कि क्या वो एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए में जाने के लिए उनको राजभवन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विधानसभा भंग करने के लिए क्या उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, ये भी प्रकाश बता सकते हैं और अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत चर्चा ये पिछले 4 दिन से चल रही थी कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं और लालू यादव या आरजेडी इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए लेकिन पिछली बार जब उन्होंने पलटी मारी थी, जब वो महागठबंधन छोड़कर और दोबारा से बीजेपी के साथ एनडीए में आए थे, तब भी इसी तरीके से राजभवन गए थे। तो वो एनडीए जा सकते हैं। एनडीए में जाने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एक बार और फिर वहां पर जाने की बात करें तो अब पलटी कितनी मार सकते हैं, नहीं मार सकते। दिबांग ज्यादा समझते हैं इस बात को। आइए दिबांग। मुझे लगता है कि इसमें ये देखने वाली बात है कि 3 मंत्रियों के विभाग उन्होंने बदले, जिसमें चंद्रशेखर, ललित यादव और आलोक मेहता रहे। ये चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर खास तौर पे वो मंत्री रहे और आरजेडी के 3 मंत्री थे और नीतीश कुमार ने बदले। उससे पहले 20 तारीख की से पहली वाली रात को करीब 40 मिनट लालू यादव तेजस्वी की बैठक हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है, विजय का जो राज्य है राजस्थान, वहाँ एक इंटरव्यू दिया गृह मंत्री ने, कहा कि अगर नीतीश कुमार पार्टी में शामिल आने का ऐसा होने का कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। तो उससे इसको और बल मिला कि शायद ये अब होगा। उन्होंने लालू से भी बात कर ली, 3 मंत्रियों के भी जो विभाग थे वो तीनों के बदल दिए। उसमें चंद्रशेखर वो मंत्री हैं जो लगातार विवादास्पद बयान देते रहे। कांग्रेस को भी
निशाना बनाते रहे। तो पर उस हालत में ये लगी। लेकिन साथ में आपने अभी जैसे खबर बताई कि जब राहुल गांधी की मीटिंग होगी इसमें जो न्याय जोड़ो यात्रा है तो उसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में एक वो चेहरा है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इस समय वो प्रेशर बहुत लगा रहे हैं और इसी प्रेशर का उनको फायदा भी हुआ। देखिए वो एक संयोजक नीतीश कुमार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्बान अली साहब से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि आप संयोजक पद ले लीजिए। हालांकि पहले जब वो बनना चाह रहे थे तब उनको पद मिला नहीं और अब वो संयोजक बनने के लिए तैयार नहीं। तो इससे भी कहीं ना कहीं कुछ संकेत। देखिए, नीतीश कुमार का नाम पलटू राम है बिहार में, उन्हें इसके लिए जाना जाता है। वो कब क्या फैसला ले लेंगे ये भी किसी को मालूम नहीं रहता। 2-3 बार वो एनडीए में आना जाना उनका हो चुका है। जाहिर है कि वो अपनी एक बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत कर रहे होंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बहुत दबाव लालू की तरफ से है। अब वो ऐसा लगता है कि शायद उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसके लिए कुछ और रास्ते कि शायद विधानसभा भंग कर दी जाए, हम ज़्यादा बड़ी तादाद में आ जाएंगे, लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो हमारी स्थिति मजबूत होगी। अब इसको कितना लालू यादव मानते हैं ये देखने वाली बात होगी। और दूसरे ये कि जब तक कैबिनेट की बैठक ना हो विधानसभा भंग होने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, जिक्र मैंने भी किया कि कैबिनेट की बैठक की है उन्होंने या नहीं किया, वो भी कोई जानकारी नहीं होती कि कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, कोई उसके लिए बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ये भी संभावना हो सकती है, जिसको दिमाग में बड़े इशारे में खूबसूरती से कहा कि तीनों मंत्रियों के विभाग बदले गए, बंटवारा किया गया, आरजेडी के सारे मंत्री हैं। अमित शाह साहब ने जिस तरह से बात की है, तो क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर, इधर नदी के दोनों तरफ है वो, लेकिन विजय एक ये है कि वो दबाव की आराम से स्विम करते, दबाव की राजनीति के वो माहिर और वो दबाव की राजनीति के चलते ही वो संयोजक बने। वो अभी उन्होंने पद ग्रहण किया या नहीं किया या सबकी सहमति नहीं हुई, वो एक बात अभी एनडीए में जाएं अब, क्योंकि एनडीए में क्या कर लेंगे नहीं, तो क्या एकला चलो वाली राह कि महागठबंधन के साथ भी नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन से भी निकल आएंगे, रहेगा ही नहीं उनके पास, फिर उनके लिए कुछ बचेगा। जेडीयू के लिए कोई स्थिति नहीं है कि वो अकेले चलकर चुनाव लड़े, उनको किसी न किसी तरफ रहना ही पड़ेगा, बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ। पिछली बार वो बीजेपी के साथ रहे, उससे पहले आरजेडी के साथ रहे, तो उन्हें तय करना। अकेले जेडीयू अब बहुत कमजोर हो गई है बिहार में, उसको किसी न किसी का साथ की जरूरत है अगर उसे अपना वजूद बचाए रखना है। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन आप लोग कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है जो प्रकाश कुमार कह रहे थे कि महज औपचारिकता भर वाली ये मुलाकात। गुड मॉर्निंग करने तो राजभवन नहीं जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।